गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मॉडल्स का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे कि वर्ड से ही पूरे जो हमारा वर्ड है उसी से पता चला, टॉपिक के वर्ड नेम से ही क्या है कि जो हमारी वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग, हमारी एग्रीमेंट किसके साथ होना चाहिए, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज होगी। अब हमें ये देखना है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। तो देखो, अगर कोई नाउन में, अगर नाउन में आपका नाउन प्लस एस और एस ऐड हो जाता है तो सब्जेक्ट आपका बनता है प्लूरल। ठीक है, नाउन आपका में आपका एस और एस ऐड हो जाता है तो सब्जेक्ट प्लूरल बनता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि किसमें डिफरेंस देखना है हमें, सब्जेक्ट में और वर्ब में। लेकिन जब हमारा एस और एस ऐड हो जाता है तो जो हमारी वर्ब है वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। जब नाउन में एस और एस ऐड होता है तो वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में जब एस और एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर होती है। अब हम फर्स्ट रूल देखते हैं, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। यानी कि टू सब्जेक्ट्स अगर एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि एंड से जुड़ रहे हैं, तो जो हमारी वर्ब यूज होगी वो कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे कि एग्जांपल है, राम एंड श्याम आर कमिंग। अब देखो, राम एंड श्याम टू नाउन है, टू नाउन को हमने कनेक्ट किससे किया, एंड से, तो यानी कि प्लूरल तो हो गए, ये दोनों प्लूरल हो गए, तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल यूज होगी। सेकेंड रूल हम ऐसा ही देखते हैं, ऐसे ही अगर हमारे टू नाउन्स और एडजेक्टिव्स एंड से तो ज्वाइंट हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, एक ही पर्सन, एक ही थिंग और एक ही आइडिया के बारे में बता रहे हैं, तब हमारी वर्ब यूज होगी सिंगुलर। पहले रूल में क्या था, टू नाउन्स अगर हमारे एंड से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमारी वर्ब यूज हो रही थी प्लूरल। लेकिन अब क्या है, अगर हम टू नाउन्स को या फिर एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, लेकिन वो सेम आइडिया, सेम पर्सन और सेम थिंग के बारे में वहां पर डिस्कशन हो रही है, तो वहां पर हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज कम। यानी कि जो फ्रेंड है वही क्या है, फिलोसफर भी है और गाइड भी है, वो आया है। तो उसके लिए हमने क्या है, कौन सी वर्ब यूज की है, सिंगुलर, क्योंकि इसमें हमने एक ही पर्सन के बारे में ये दो बातें और ऐड करके बोली है। अगर हम डिफरेंट पर्सन की बात करते हैं तब हमारा अगर एंड आ जाता है, एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, तब प्लूरल वर्ब यूज होगी। लेकिन एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। If two uncountable nouns are joined by and if two subjects are discussed, plural verb is used। अब देखो, उसी रूल को हमने बोला फर्स्ट में, इसमें तो क्या था कि एंड से तो कनेक्ट हो रहे हैं टू नाउन्स, टू एडजेक्टिव्स, लेकिन डिस्कशन किसके बारे में हो रही है, सेम पर्सन, सेम थिंग और सेम जो आइडिया उसके बारे में। अब जो एग्जाम्पल उसमें क्या है, पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। यहाँ पे क्या है, टू सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट किया और टू आइडियाज को ही डिस्कस किया है, यानी कि दो अलग थॉट आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, if the subject is joined by as well as। मान लो सब्जेक्ट आपका as well as से कनेक्ट होता है, along with, in addition to, except, इनसे अगर कनेक्ट होता है तो जो हमारी वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। रूल लिख लेते हैं हम, if the subject is joined by as well as, with, along with, together with, except, and not, in addition to, but, besides,
rather than accompanied by like, unlike, no less than, nothing but, अगर हमारा कोई सेंटेंस है उसमें हमारे जो सब्जेक्ट है वो इन से कनेक्ट होंगे, तब क्या है जो हमारी वर्ब आएगी वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी. देन द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी. एग्जाम्पल लेते हैं. राम एज वेल एज his parents is coming. इसमें क्या किया है, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट था राम. राम क्या सिंगुलर है तो हमने वर्ब कैसे ली, सिंगुलर इज ही यूज की. हमने उसके पेरेंट्स यानी कि जो प्लूरल है उनके अकॉर्डिंग यूज नहीं किया. हमने ये नहीं देखा कि जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे अगर इन वर्ड से हमारा कोई टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं. तो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज होगी. नेक्स्ट रूल है, अगर हमारा आर्टिकल प्लेस किया जाता है किसी नाउन से पहले और नाउन जो आर्टिकल प्लेस किया उसके बाद हमारे टू नाउन्स यूज हो, लेकिन जिस एक नाउन से पहले आर्टिकल यूज हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो हम सेम चीज की बात कर रहे हैं, एक ही चीज की डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी. एग्जाम्पल लेते हैं. A white and black gown. A white and black gown was brought by her. अब यहाँ पर देखो नाउन तो दो है हमारे, लेकिन आर्टिकल किससे पहले, एक से पहले, यानी कि ये जो दोनों नाउन हैं ये एक ही चीज की डिस्कशन कर रहे हैं. अगर यहाँ पर इन दोनों हमारा आर्टिकल आता तो ये दो चीजों की अलग अलग डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक से पहले है यानी कि फर्स्ट वाले नाउन से पहले है, यानी कि एक ही चीज की डिस्कशन कर रहे हैं. इसलिए हमने जो वर्ब यूज किया वो कैसे यूज किए, सिंगुलर यूज किए. ऐसे ही अगर इन दोनों नाउन से पहले हमारा आर्टिकल लग जाता है तो वहां पर वर्ब यूज होगी हमारी प्लूरल. एग्जाम्पल लेते हैं. द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर have come. यानी कि दो सब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ये दो सब्जेक्ट हो गए, इन दोनों से पहले हमारा आर्टिकल लग गया, यानी कि दो पर्सन डिफरेंट है ये. अगर यहाँ पर ये द आर्टिकल हट जाता, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज आता. अब दोनों से पहले क्या है हमारा आर्टिकल द है, इसलिए क्या है वर्ब यूज हुई, हमारी प्लूरल वर्ब यूज हुई है. ऐसे ही ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था कि टू सब्जेक्ट्स थे, उनमें से एक सब्जेक्ट से पहले हमारा आर्टिकल था ए. कोई भी आर्टिकल ए एंड द कोई भी आपका यूज होता है, अगर दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर एक सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल है तो सिंगुलर वर्ब आएगी. नेक्स्ट करते हैं हम. अगर टू सब्जेक्ट्स हमारे ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, इनसे अगर कनेक्टेड हैं, इनसे अगर हो जाते हैं तो जो हमारी वर्ब होगी वो जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज होगी. जैसे कि रूल क्या है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर joined
by neither nor, neither nor, either or, not only but also, nor, or, none but। तो जो वर्ब होगी तो वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, नीदर राम, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम। यहां पे क्या है, नीदर नॉर से ये जो क्या हमारे टू सब्जेक्ट्स कनेक्ट हुए, कौन कौन से, राम और हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ये ज्वाइन किसकी वजह से हुआ है, नीदर और नॉर की वजह से। जब नीदर नॉर, ईदर और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, नन बट, ये जब आते हैं तब क्या होगा कि जो हमारी वर्ब यूज होगी वो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब के नियर, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यानी कि वर्ब तो यहाँ पर यूज हो रही है, हैज और हैव में से हमें यूज करनी है, तो हमें ये जो वर्ब यूज करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट। इनके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, हिज फ्रेंड्स है। हिज फ्रेंड्स जो है वो क्या है आपके, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसलिए हमने क्या यूज किया, हैव यूज किया। लेकिन अगर यहां पर ये होता नीदर राम नो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ईदर राम, ईदर राम और श्याम हैज कम। यहां पर क्या किया कि जो श्याम है वो भी सिंगुलर है और वर्ब क्या है, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होनी है। तो श्याम हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हैज भी क्या हमारी सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं रूल। कुछ हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो क्या है, प्लूरल दिखते हैं, लेकिन जो वर्ब है वो कैसे लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि कुछ डिजीज के नेम हो गए, गेम्स के नेम हो गए, कंट्रीज के नेम, बुक्स के नेम, सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, उनके साथ वो दिखने में कैसे हैं, प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसे लेंगे, वो सिंगुलर लेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटिक्स इज, पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। यहां पे जो पॉलिटिक्स है उसको कैसे यूज किया है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट हमने इसको डिफाइन किया है यहाँ पर। तो क्या हुआ, ये एस को देख के ये मत सोचना कि ये प्लूरल है, ये आपका सब्जेक्ट का नेम है, ये दिखने में प्लूरल है पर है क्या, ये सिंगुलर एंटिटी है। दैट्स व्हाई वी यूज सिंगुलर वर्ब इज। ठीक है, मैं कुछ दे देती हूँ कि सब्जेक्ट्स के नेम, जैसे कि आपको पता है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब क्या है आपके सब्जेक्ट के नेम है और इनमें ये दिखने में कैसे हैं, प्लूरल है, लेकिन ये वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ऐसे ही कुछ हमारे डिजीज के नेम हैं, कुछ हमारे गेम्स के नेम हैं, उनको क्या दिखने में कैसे हैं, प्लूरल है, लेकिन उनके साथ वर्ब यूज होगी सिंगुलर। जैसे कि डिजीज के नेम हो गए मीजल्स, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, शिंगल्स एक्सेट्रा। ठीक है, आपके डिजीज के नेम ऑफ डिजीजेज हैं, तो इनके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे ही गेम्स के नेम है, जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स। अगर ये भी आ जाते हैं आपके सेंटेंस में तो वो क्या होगी, उनके साथ भी हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ऐसे ही कुछ कंट्रीज के नेम है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज,
ये दिखने में प्लूरल जरूर है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, है क्या ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ यूज होगी। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, ये क्या है, नेम ऑफ कंट्रीज है, दिखने में प्लूरल है पर इसलिए वर्ब सिंगुलर लेंगे। लेकिन अगर हमारा कुछ सब्जेक्ट के नेम भी बताते हैं, जैसे कि फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है, दिखने में कैसे हैं, प्लूरल है पर है क्या, सिंगुलर। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स को एज अ डाटा यूज कर रहे हैं और पॉलिटिक्स को एज अ पॉलिटिकल आइडिया यूज कर रहे हैं, तब उसकी सेंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, वर्ब चेंज हो जाएगी। सिंगुलर की जगह प्लेस पर कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। एग्जांपल लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स have revealed multiple scams in the organization of Commonwealth Games, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है वो एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, वो डाटा को शो कर रहा है, जो आपका डेटा है उसको शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज की है वो प्लूरल वर्ब यूज हुई है। अगर सब्जेक्ट के वे में यूज होता स्टैटिस्टिक्स तो हमारे सिंगुलर वर्ब आती, लेकिन अब क्या है, स्टैटिस्टिक्स हमने एज अ डाटा, ये डाटा को हमारे क्या है, शो कर रहा है ये स्टैटिस्टिक्स, ये एज अ सब्जेक्ट नहीं बता रहे हैं। अब अगला रूल क्या है, जो प्लूरल नंबर्स हैं वो हमेशा हमारे प्लूरल वर्ब लेते हैं, यानी कि जो प्लूरल नंबर्स हैं वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल, 100 बॉयज आर इन माई क्लास, यानी कि प्लूरल नंबर ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल नंबर ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। लेकिन नंबर प्लूरल हो गया, यानी कि एंटिटी ज्यादा हो गई, इसलिए हमारी जो वर्ब है वो कैसी यूज होगी, प्लूरल ही यूज होगी। एग्जांपल लेते हैं, 100 गर्ल्स आर इन माई क्लास। ठीक है, ये जो नंबर है ये 100 है, ये तो ज्यादा हो गया, प्लूरल ही वर्ब लेगा। लेकिन अगर यही नंबर है जो हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव्स है, कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये जो हमारे क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स अगर हमारे किसी अमाउंट को शो करते हैं, किसी वेट को, हाइट को या फिर पीरियड को शो करते हैं, तो वहां पर वो वर्ब लेंगे आपकी सिंगुलर। एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपीज is in my pocket। यहां पे जो ये 100 है, इसने क्या शो किया है, एक अमाउंट को शो किया है। इसने क्या शो किया है, एक अमाउंट के बारे में बता रहे हैं। एक अमाउंट के बारे में अगर बताएगा तो वहां पर जो हमारी वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर, यानी कि जो हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव्स है 1 2 3 4, ठीक है। अब प्लूरल नाउन से पहले आपके वो कार्डिनल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, तो वो प्लूरल नाउन क्या है, वो जो प्लूरल नाउन जो है वो सर्टेन अमाउंट को डिफाइन करेगा, सर्टेन हाइट को, वेट को या फिर पीरियड को शो करेगा, इसलिए वहां पर जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। आगे हम और रूल पढ़ते हैं, जैसे कि जो आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं,
कलेक्टिव नाउन्स जो है वो हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कलेक्टिव नाउन्स आपको पता होगा कलेक्शन होता है सेम काइंड की थिंग्स का, सेम थिंग सेम पर्सन, जिनकी सेम काइंड होती है उनका जो ग्रुप होता है वो होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है, यानी कि उनका डिवीजन हो जाता है, तो उनके साथ आएगी हमारी प्लूरल वर्ब। एग्जांपल लेते हैं हम पहले कलेक्टिव नाउन के साथ जो सिंगुलर वर्ब होती है उसका एग्जांपल लेते हैं। द हर्ड ऑफ काउज, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कलेक्टिव नाउन है वो एक सिंगुलर एंटिटी की तरह यूज हुआ है, इसलिए जो हमारे वर्ब यूज हुए वो कैसे यूज हुई है, सिंगुलर। लेकिन अगर हम कलेक्टिव नाउन को के जो मेंबर्स उनको डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं उनका, तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी। एग्जांपल लेते हैं, द जूरी आर its opinion। The jury are divided into their opinion, कि जो प्लूरल वर्ब हमारे जो प्रोनाउन और जो हमारी वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, जो डिवीजन हो गया उसके अकॉर्डिंग हमारी यूज हो रही है। जूरी क्या है, अगर क्या है जूरी को हम सिंगुलर एंटिटी की तरह लेते हैं, डिवीजन नहीं होती, यहाँ पर उनकी जो ओपिनियन क्या है डिवाइड हो गया, अलग अलग उनकी ओपिनियन आ रही है, इसलिए क्या है जूरी को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड होते ही हमारी जो वर्ब आई वो क्या है प्लूरल आ गई। लेकिन अगर ओपिनियन सेम रहती, द जूरी इज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन। यहां पर क्या है उनकी ओपिनियन एक है और जूरी को क्या हमने एज ए कलेक्टिव नाउन तो यूज, जूरी तो है ही आपका कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर उनकी जो ओपिनियन है वो डिवाइड नहीं हुई है, तो क्या है एक ही रह गई, और एक ही रह गई तो सिंगुलर वर्ब हमारी यूज होगी। और फर्स्ट जो ये एग्जांपल जूरी आर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, यहाँ पर उनकी ओपिनियन डिवाइड हो गई थी, दैट्स व्हाई हमने कौन सी वर्ब यूज की, प्लूरल वर्ब यूज की है, और यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है। वैसे तो क्या है कि जो आपके कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब लेकर चलते हैं, लेकिन कई बार अगर उनका डिवीजन हो जाता है, उसके मेंबर्स का डिवीजन हो जाता है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट हमारा रूल आता है कि कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, वो सिंगुलर ही हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, मोर देन वन, ये क्या है सिंगुलर है, इसलिए क्या ये वर्ब भी सिंगुलर लेंगे और नाउन और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएंगे। हम लिख लेते हैं एक बार, ईच, एवरी, एवरीबडी, एवरी, एवरीवन, somebody, many a, someone, one, nobody, one, any, one, any, more than one, more than one। ये क्या है हमारे सिंगुलर हैं, और ये वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन ही इनके साथ यूज होंगे। नन नहीं लिखा है हमने, नन भी इसी में इंक्लूड होगा, ये सिंगुलर है और विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन। एग्जाम्पल लेते हैं, ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच
कम। अब देखो ईच है, ये सिंगुलर है, नाउन लिया वो भी कैसा लिया, सिंगुलर नाउन लिया, और जो वर्ब यूज हुई वो भी कैसी हुई, सिंगुलर वर्ब यूज हुई। एक और लेते हैं, मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट, मोर देन वन मैन was present there, more than when one man was present there. more than one यूज हुआ, जो नाउन है वो भी क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब यूज हुई वो भी क्या है, सिंगुलर वर्ब हमने यूज की। one must tolerate one's friend, one must tolerate one must tolerate one's friend as well as one's enemy. One must tolerate one's friend as well as one's enemy. One must tolerate one's friend as well as one's enemy. यहाँ पे जो हमारे प्लूरल प्रोनाउन यूज हुए वो भी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होंगे। सिंगुलर नाउन हुआ, सिंगुलर प्रोनाउन हुआ, और सिंगुलर वर्ब ही, ये जो हमारे वर्ड्स है बस यही लेंगे। अब क्या, अगर आपके सब्जेक्ट और वर्ब किससे ज्वाइन हुए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट हुए हैं, तो जो वो वर्ब यूज होगी वो क्या है, जो नाउन से पहले, जो हमारा जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले अगर आपका कोई सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज होगी। अगर आपके रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज होगी, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज होगी। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वीमेन, एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज वन ऑफ द noblest women, noblest women that have ever lived, that have ever lived in this earth. She is one of the noblest women that have ever lived in this earth. यहाँ पर जो हमारी वर्ब यूज हो रही है वो जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा जो नाउन यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो हमारा नाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, अब ये प्लूरल है तो हमारी वर्ब कैसी यूज हुई, प्लूरल यूज हुई। अगर ये प्लूरल नहीं होती, सिंगुलर होता तो हमारी वर्ब कैसी यूज होती, सिंगुलर यूज होती। आज हमने क्या पढ़ा है, किस किस का रूल पढ़ा है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ सर्टेन रूल्स पढ़े, जैसे कि इधर और, नीदर और, नॉर से कनेक्ट हो रहा है, कुछ एवरीवन, नोबडी, ईच, एवरी, समवन, इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। उसके साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो कैसे, वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा था। कुछ जो हमारे रूल्स रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक यू।